हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से लेके आई हूँ आपको प्यारी सी वीडियो। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पूर्णिमा की। तो दोस्तों 2024 साल की पहली पूर्णिमा जिसे हम कहते हैं। तो दोस्तों पौष माह को भगवान सूर्य का माह कहा जाता है। इस माह में भगवान सूर्य की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार हम हर मास में पूर्णिमा तिथि मनाते हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही नए मास की शुरुआत हो जाती है। ऐसे ही मोक्ष का वरदान देने वाले और हर कष्टों को हरने वाले को पूष मास की पूर्णिमा कहा जाता है। दोस्तों इस दिन भगवान विष्णु के साथ चंद्रदेव की पूजा करने का विधान आता है। इसके साथ ही इस दिन सत्यनारायण की कथा सुनने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों आपने सुना होगा कि पूर्णिमा के दिन हम सत्यनारायण भगवान की पूजा या कथा अवश्य ही कराते हैं। दोस्तों तो अब हम जान लेते हैं कि पौष पूर्णिमा कब है। इसके साथ ही जानेंगे शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। तो दोस्तों पूष मास 2024 की तिथि है, पहली पूर्णिमा की तिथि है। तो दोस्तों हिंदू पंचांग के मुताबिक पौष मास तिथि का आरंभ दोस्तों 24 जनवरी की रात 9:49 से मतलब 49 मिनट पर होगा, शुरुआत हो जाएगी इसकी। और 25 जनवरी की रात 11:23 तक रहेगी। उदय तिथि के आधार पर पौष पूर्णिमा 25 जनवरी 2024 को है। इस साल 25 जनवरी को मनाया जाएगा। दोस्तों पौष मास पर बन रहे हैं ऐसे कुछ सहयोग, तो चलिए हम इस बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों इस साल पूर्णिमा पर प्रतियोग भी बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो सुबह 7:33 से शुरू हो रही है। इसके साथ ही इस दिन गुरु पुष्य योग, अमृत सिद्ध योग, सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ रवि योग भी रहेगा। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसका महत्व क्या है। तो दोस्तों पौष को सूर्य देव का माह कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो ये पूरा महीना सूर्यदेव का कहलाया जाता है। जिसको मकर राशि में जब प्रवेश करते हैं तो बनती है एक दूसरी तिथि, जिसको हम सब जगह मनाते हैं। और इसी के साथ ये महीना भी पूरा सूर्यदेव का ही कहलाता है। तो मान्यता है कि इस माह में सूर्यदेव की विधिवत पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों पौष पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में आपको स्नान अवश्य ही करना चाहिए। साथ ही सूर्यदेव को अर्घ्य दें और दान करना चाहिए। दोस्तों इसके साथ ही इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ तुलसी दल के साथ भोग लगाना हमें जरूर ही चाहिए। और तुलसी दल के साथ हमें भोग लगाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और जीवन के हर कष्ट दूर होने के साथ जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं। और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं पौष पूर्णिमा के साथ शुरू हो रहा माघ मेला। तो दोस्तों पौष पूर्णिमा के साथ तीर्थराज प्रयाग में माघ मेला का आरंभ हो जाएगा। दोस्तों इस तिथि से पूष का महीना है और अब शुरुआत हो चुकी है पूर्णिमा की, तो माघ चालू हो जाएगा। तो इससे अब हर जगह मेला की शुरुआत हो जाएगी। खासकर तीर्थराज, सभी तीर्थों का राजा प्रयागराज, तो इसका तीर्थराज इसका नाम है। सभी तीर्थों का राजा जिसको हम बोलते हैं प्रयागराज, इसमें माघ महीने के इसमें आरंभ हो जाएगा इसका मेला लगना दोस्तों, और तीर्थ करना और इसमें स्नान करना। दोस्तों इस दौरान गंगा स्नान करने का विशेष महत्व आता है। माना जाता है कि माघ माह के स्नान का संकल्प पौष पूर्णिमा के दिन से लेना चाहिए। तो दोस्तों जब हम सूर्य देव को जल चढ़ाएंगे या इनकी आराधना करेंगे, तो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया, जब भी आप भगवान सूर्यदेव को यदि आप जप करें या इनको जल अर्घ दें, तो आपको पूर्णिमा के दिन, आज मैं आपको ये बता रही हूँ, पूर्णिमा के दिन आपको जब सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए तो कैसे हमें उनका जाप करना चाहिए, तो सुन लीजिए आप। तो दोस्तों पहला है ओम आदित्याय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम नमो नीलकंठाय नमः, ओम नमो नारायणाय। इतने 4 मंत्र हैं। इन सब में आप किसी भी देवता का कोई भी जो आपको इजी लगे, जो भी याद हो, आप इनमें से किसी भी मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव को आप अर्घ्य दे सकते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों इस दिन हमारे लिए सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान आदि कर लेना चाहिए। इसके बाद हमें भगवान विष्णु की पूजा अवश्य कर लेना चाहिए। पूजा में आपको तुलसी दल जरूर से रखना चाहिए। और एक बात, पूर्णिमा के दिन हमें बाल नहीं धोना चाहिए। स्पेशल लेडीज़ लोग जो नहीं जानती हैं वो जान लें कि पूर्णिमा के दिन, इस बार गुरुवार बन रहा है योग, लेकिन गुरुवार से मतलब नहीं है। पूर्णिमा के दिन हमें स्पेशली लेडीज़ को दोस्तों
बाल नहीं धोना चाहिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हमारे दोष होते हैं जो खराब हो जाते हैं, ग्रह होते हैं जो खराब हो जाते हैं। तो दोस्तों ये आपके लिए जानकारी बहुत ही ज़रूरी था ये जानकारी जानना। तो दोस्तों मैंने आपको इसलिए बताया है कि स्पेशली आज के दिन लेडीज़ को बाल नहीं धोना चाहिए। साथ ही साथ शाम के टाइम जब आप सूर्यदेव को अर्घ देंगे, शाम के टाइम आप जब चंद्रदेव को अर्घ देंगे, उसके अलावा आपको वाइट कलर की खीर, किसी भी चीज़ का खीर का आपको भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। उसके साथ भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल डालकर भोग लगाना चाहिए। लड्डू गोपाल शालक राम हो आपको तो बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही साथ माता लक्ष्मी को आपको थोड़ी सी केसर डाल के भोग जरूर लगाना चाहिए और महादेव की पूजा अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि महादेव के तो साक्षात सर पे विराजमान है हमारे चंद्रदेव। तो शाम के टाइम चंद्रदेव को अर्घ दें, खीर का भोग लगाएं। खीर ना हो सके तो आप किसी भी सफ़ेद चीज़ का लगाएं, लेकिन खीर ही अवश्य ही बनाएं। खीर का भोग लगता ही है, तो आप कोई भी खीर बना सकते हैं। और इसके साथ अब हम बात कर लेते हैं, जैसे बारिश के टाइम में चंद्रदेव नहीं निकलते हैं तो क्या करते हैं। तो इसका भी उपाय है दोस्तों, ये पंडितों से जाना हुआ उपाय है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों कि छोटे छोटे से पतले पतले से बिल्कुल छोटे छोटे से एक चंद्रमा आते हैं, सूर्य आते हैं, चंद्रमा आते हैं। सूर्य का अलग उपाय होता है, जिनको अलग दोष होते हैं वो उनके अलग उपाय होते हैं, जो सूर्य देव की रोज़ पूजा करते हैं। लेकिन छोटे से चंद्रदेव आते हैं चांदी के, तो आप उनको रख सकते हैं। आप पूजा जब शाम को करेंगे तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं, उनको अर्घ दे सकते हैं। जैसे बारिश के टाइम में आपने अक्सर देखा होगा कि जब शाम के टाइम जब बारिश वगैरह होती है, बारिश के टाइम में तो चंद्रदेव नहीं दिखते हैं। इस स्थिति में क्या करें, तो हमें तो पूजा उनकी हर रोज़ करना ही चाहिए। साथ ही साथ अमावस पूर्णिमा पर आपको पूजा जरूर करनी चाहिए, यदि चंद्रदेव ना निकले। और यदि निकले तो बहुत अच्छी बात है, उनको अर्घ दें। उसके बाद आप घर पे भी छोटे से रख लें आप, छोटी सी कटोरी में, तो उनका रोज़ पूजन करें। इससे आपका शुक्र दोष सही होता है, इससे आपका शुक्र जो ग्रह है वो मजबूत होता है, और इससे आपको शीतलता और आपके जीवन में शांति रहेगी। इसलिए आपको चंद्रदेव की पूजा दोस्तों अवश्य ही करना चाहिए, और सफ़ेद कलर का भोग अवश्य ही आपको लगाना चाहिए। और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं हिंदू धर्म में पूर्णिमा का, पौष की पूर्णिमा का महत्व क्या है। तो दोस्तों हिंदू धर्म में पौष पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। इस साल की पहली पूर्णिमा है जो 25 जनवरी गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। दोस्तों धार्मिक मतों के अनुसार पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान कर विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, और साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है यदि आप इनकी पूजा करेंगे तो। साथ ही आपको आपके दुखों से छुटकारा मिलेगा। और इसके साथ जब आप लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान की पूजा करेंगे तो आपको आर्थिक मंदी है, जो आपको पैसों की आपको कमी है, यदि आपको पैसे आपके पास बच नहीं रहे हैं, यदि आप ये नियमित रूप से आप इनकी पूजा करते रहेंगे तो आपके लिए धन की भी हानि कभी नहीं होगी और धन की प्राप्ति होगी। इससे आपके यहाँ धन और लक्ष्मी रुकी रहेंगी, आपके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा, स्थायी लक्ष्मी आपके यहाँ रुकेगी। अब हम जान लेते हैं कि इसका संपूर्ण फल तो हमने आपको बता दिया, जान लिया। अब हम इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी आपको देना चाहेंगे। दोस्तों अब हमें भगवान विष्णु की यदि हम आराधना करेंगे तो हमें उनका कौन सा मंत्र का जाप करना चाहिए, तो उनका हम जाप करेंगे दोस्तों ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप ये जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम श्री विष्णवे च ब्रह्मे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात, ये भी आप कर सकते हैं। और भी जो हों इन सबके ये मंत्र हैं, ओम शांतकारम भुजेंद्र हारम पद्मनाशनम सुरेशम, ये वाले आप मंत्र कर सकते हैं। इतने मंत्र हैं, काफ़ी सारे मंत्र हैं भगवान के। ओम लम लक्ष्मय नमः, ऐसे मंत्र हैं आप जो ये मंत्रों का यदि आप, और ओम श्रीम ह्रीम लक्ष्मी भयो नमः, ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी भयो नमः, ओम श्रीम ह्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीदा, ये आप जो महालक्ष्मी के महामंत्र हैं, यदि आप इनका जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फल और लाभ मिलेगा। साथ ही साथ लक्ष्मी महारानी आपके यहाँ स्थायी रूप से रुकेंगी। आप हमेशा या पर डे कर सके तो बहुत अच्छी बात है। पूर्णिमा के दिन तो आप अवश्य ही करें, और शुक्रवार के दिन यदि आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। दोस्तों इस दिन राशि रत्न अथवा शुभ वस्तुओं का क्रय का आपको उपयोग अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों ये बेहद लाभकारी रहेगा। मन मस्तिष्क एवं जल तत्व को प्रभावित करने वाला चंद्रमा स्वयं
स्वयं की कर्क राशि में पूर्णिमा के दिन विद्यमान होना अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है दोस्तों, जो स्नान दान के पुण्य प्रताप को कई गुना बढ़ा देता है। दोस्तों, पौष पूर्णिमा का ग्रहों की स्थिति का क्या है मैं बता दूं आपको। कर्क राशि का चंद्रमा मेष राशि में, गुरु स्वयं की कुंभ राशि स्वराशि में, शनि मकर राशि का सूर्य तथा 3 ग्रहों मंगल बुध शुक्र की युति धनु राशि में, मीन राशि का राहु और कर्क राशि का केतु विद्यमान है। दोस्तों, पौष पूर्णिमा पर करें विशेष उपाय। तो आपके लिए ऐसे कौन से उपाय करना है जो मैं आपके लिए आज बताने जा रही हूँ, तो सुन लीजिए आप। तो दोस्तों, पूर्णिमा के दिन कर्क राशि का चंद्रमा तथा पूर्णिमा को पुष्य नक्षत्र में, जो पुष्य नक्षत्र होता है ना, पुष्य नक्षत्र जिसे हम बोलते हैं, उस नक्षत्र में आपको नक्षत्र का संचरण होने से इस दिन जिनके ऊपर चंद्रमा की महादशा चल रही हो अथवा जिन्हें मानसिक उलझनें अधिक रहती हैं, जिसे टेंशन हो जाता है, गुस्सा आता है, मन में शांति नहीं रहती है, जिसकी खासकर कन्या राशि है, इनके लिए भी है और सभी के लिए है जिनका चंद्रमा वीक है, तो वो क्या करें। तो ऐसे में जिसको मानसिक टेंशन ज़्यादा है, मानसिक तनाव है, तो उसमें आपको क्या करना है। तो इसमें आपको दोस्तों आपके लिए 9 रत्ती का मोती दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में चांदी की अंगूठी में जड़वाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाकर अवश्य धारण करें। सफ़ेद मोती जिसे कहते हैं, सफ़ेद कारक माना जाता है चंद्रदेव का। सफ़ेद शांति का कारक होता है, जो स्पेशली चंद्रदेव का होता है, उसे ठंडा मोती कहते हैं। इससे आपका दिमाग और मस्तिष्क हमेशा ठंडा रहेगा। इससे आपके लिए लाभ की प्राप्ति होगी तथा आपकी हाथ की अपेक्षा आपके गले में अर्धचंद्रकार रूपी यदि आप लॉकेट बना के धारण करेंगे तो इससे आपके लिए बहुत ही लाभ होंगे। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं पूर्णिमा की विधि की। तो दोस्तों, पौष मास की पूर्णिमा के दिन पूरे विधि विधान से लक्ष्मी नारायण के साथ पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के फल फूल और वस्त्र चढ़ाने चाहिए और लक्ष्मी माता को गुलाबी या लाल रंग के फूल और श्रृंगार का सामान अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। वहीं पौष पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा भी पुण्यदायक मानी जाती है। पौष पूर्णिमा की तिथि में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगर आप नदी में स्नान करेंगे तो बहुत ही अच्छा, और यदि नदी नहीं है तो आप अपने नहाने के पानी में गंगा जल में लाकर नहा सकते हैं। इससे आपका स्नान माना जाएगा, जो कि पवित्र नदियों का है। दोस्तों, यह व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के रखने से लक्ष्मी नारायण की विधिवत पूजा करने से घर में सुख शांति और खुशहाली का माहौल बना रहता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 5:09 से सुबह 6:02 तक। प्रातः संध्या का मुहूर्त है 5:36 से 6:55 तक। और अभिजीत मुहूर्त है 11:57 से 12:40 तक। AM है दोनों, और 12:40 तक PM। और विजय मुहूर्त है 2:07 से दोस्तों 2:50 तक। गोधूली मुहूर्त है, गोधूली बेला का मुहूर्त मतलब शाम के टाइम का जो मुहूर्त होता है 5:40 PM से 6:06 तक रहेगा। तो दोस्तों, अमृतकाल का मुहूर्त है 3:29 से AM से जनवरी 26 से 5:14 AM तक। दोस्तों, निष्ठा मुहूर्त है 11:52 PM से 12:45 PM तक। गुरु पुण्य योग है 8:16 AM से 6:55 तक। 26 जनवरी सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन रहेगा। अमृत सिद्धि योग 8:16 AM से 6:55 तक। और 26 जनवरी रवि योग 6:55 AM से 8:16 AM तक। चंद्रोदय का समय है दोस्तों 5:18 PM से। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम इसके उपाय की। तो दोस्तों, इस दिन आपको पवित्र जल का कच्चा दूध लेना चाहिए। पवित्र जल में मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देने से चंद्रदेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। इससे मानसिक सुख शांति भी बनी रहती है। तो दोस्तों, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैंने सारी जानकारी दे दी है, और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा, हैप्पी पूर्णिमा।